ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पर है। और क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y है ना, ठीक है। डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, और जो डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को, और लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करके बनी है? a -2, 2 को और b 2, 8 को। और ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है ना? 4 इक्वल पार्ट में वो पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको मालूम है, जब मैं एक लाइन सेगमेंट बनाता हूं और मैं बोलता हूं बताओ इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो बीच में कितने पॉइंट बनाने पड़ते हैं? 2। कितने बनाने पड़ते हैं? 2। 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच में 2 पॉइंट। और बताओ इसको 4 में डिवाइड करना रहेगा तो बीच में कितने बनाएंगे? 4। तो कितने पॉइंट लगेंगे? 3। 1, 2 और 3। ठीक है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि एक लाइन सेगमेंट है, उसको कोई पॉइंट्स है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं लाइन सेगमेंट बना लेता हूं पहले ज्वाइन करके ए और बी को। तो मैंने ए और आपका ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2 और बच्चों बी के कोऑर्डिनेट है आपके 2, 8 है ना। और इस लाइन सेगमेंट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 4 इक्वल पार्ट में। तो बीच में कितने पॉइंट आएंगे? 3। और 4 इक्वल पार्ट का मतलब ये है, मैंने पहले 3 पॉइंट्स लिख देता हूं बीच में, है ना। मतलब AC यदि 2 सेंटीमीटर है तो CD भी 2 सेंटीमीटर होगा, DE भी 2 सेंटीमीटर होगा और EB भी 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब है ना, यहां पर सभी इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। कैसे डिवाइड हो रहे हैं? इक्वल पार्ट। मतलब मैं चारों को तोड़ दूं, ये चारों को तोड़ दूं तो सबकी जो लेंथ आएगी आपस में क्या आएगी? इक्वल आएगी। सब 2-2 सेंटीमीटर के आएंगे। क्लियर है? चलो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा मतलब हमको इमेजिन करना है कि सभी की लेंथ इक्वल है। तो यदि मैं मान लूं ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी, इनके बीच की डिस्टेंस भी 5, इनके बीच की डिस्टेंस भी 5, इनकी डिस्टेंस भी 5। अच्छा, आपने बच्चे एक मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि यदि एक लाइन सेगमेंट ए बी है और बीच में इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है सी, और यदि ये सी इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे और सी इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये मान लेते हैं हम यहां से इसकी दूरी ए से भी 3 सेंटीमीटर है और बी से भी 3 सेंटीमीटर है, और यहां के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहां के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो जब बच्चों मुझे ना इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मैं मान लेता हूं इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना है ना, c का x निकालना है मुझे। तो मैं है ना x1 और x2 को प्लस कर देता हूं और उसको डिवाइड कर देता हूं 2 से। जब मेरे को y निकालना है ना, c पॉइंट का y निकालना है, तो मैं y1 और y2 को प्लस कर देता हूं और उसको डिवाइड कर देता हूं 2 से। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। और बोले सर आप ये कब यूज कर सकते हो? सर आप जब यूज कर सकते हो जब C ना A से भी इक्वल दूरी पर और C B से भी इक्वल दूरी पर हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है क्या? सर इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट है तो मैं मान लेता हूं कि इक्वल पार्ट है कि ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। सर सभी चारों इक्वल पार्ट है, ये भी 3 होगा। सर ये तीसरा पार्ट भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सर सभी इक्वल पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। तो मैं D देखूं तो D की A से दूरी कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। भाई इतना 3 और ये यहां से फिर 3, तो D कितनी दूरी पर है? A से 6 सेंटीमीटर। अच्छा, D B से भी 6 सेंटीमीटर है क्या? यह बिल्कुल है सर, यहां से भी 3, यहां से भी 3 है ना। तो मैं देख सकता हूं ना कि जो D है ना वो एकदम मिड पॉइंट पे आ रहा है। A और B के क्या आ रहा है? मिड पॉइंट पे आ रहा है ना। A और B के क्या आ रहा है? मिड पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, कैसे यूज कर लेंगे कि सर है ना, मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं कि जो A है और सर मान लेता हूं ये D है और ये है ना B है ना, और बीच के पॉइंट क्या है आपके? C है सर। मतलब ये डायग्राम, ये ठीक है, यही जो पुराना डायग्राम है इसी में अपन कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं कि जो D है ना मिड पॉइंट है किसका? A और B का। तो मैं D के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो मैं इसको मान लेता हूं x, y। सर अब आपने बोला था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये वाला पहले वाले को x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को x2 y2 मान लेते हैं। तो मैं जब D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, D पॉइंट्स के है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। तो देखो D कोऑर्डिनेट का जब मैं x निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि D मिड पॉइंट है, A और B के एकदम बीचम बीच में आ रहा है। तो बच्चों बताओ मेरा x1 क्या है? x1 सर मेरा -2 है, प्लस मेरा x2 क्या है बच्चों? 2 है, अपॉन में 2 है, -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 0 अपॉन 2। तो x की वैल्यू 0 अपॉन 2 क्या आ जाएगी? 0 है ना, क्या आ जाएगी? 0। ठीक है,
अब मेरे को वैसे ही y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 क्या है बच्चों मेरा, y1 है मेरा 2 प्लस बच्चों y2 क्या है मेरा, y2 है मेरा 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, दैट इज 10 अपॉन 2। तो ये बच्चों मेरा क्या हो जाएगा 5, है ना। तो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे, x वाला क्या हो गया 0 और y वाला क्या हो गया बच्चों 5। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0,5। अच्छा सर d के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5। अब मैं देखो a बना रहा हूं, फिर अगला पॉइंट कौन सा था बच्चों, c बना रहा हूं, और c के बाद अगला क्या बना रहा हूं, d बना रहा हूं। अच्छा AC यदि 3 सेंटीमीटर है तो CD भी 3 सेंटीमीटर था। क्यों सर, सबके इक्वल पार्ट है। यदि AC 3 सेंटीमीटर है तो CD भी 3 सेंटीमीटर है। अच्छा A के कोऑर्डिनेट क्या है, -2,2। सर D के कोऑर्डिनेट क्या है, अरे D के अभी निकाले 0,5। तो मैं बोल सकता हूं कि C ना D से भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और C ना A से भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो क्या C मिड पॉइंट है AB के बीच में, सर बिल्कुल सही है एकदम, कि C ना बीचम बीच आ रहा है, A और D के एकदम मिडिल में आ रहा है। तो सर यहां पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, और C के कोऑर्डिनेट नहीं दिए तो उसको x, y मान लेते हैं। तो पर अब सर क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। सर कैसे निकालेंगे, सर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, सर जब आपको x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दो, है ना। तो सर यहाँ पर x1 क्या है -2 है सर, प्लस सर x2 क्या है 0 है सर, अपॉन में 2। अच्छा सर -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा अपॉन में 2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -1। सर आप जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो उसके लिए क्या करोगे सर, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सर y1 कितना है आपका 2 है सर, प्लस y2 कितना है सर आपका 5 है सर, है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा। तो सर आपका y क्या हो गया 7 अपॉन 2 हो गया, है ना, 2 + 5 7, 7 अपॉन 2। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बताओ, C के कोऑर्डिनेट्स x क्या आ गया -1 और y कितना आ गया आपका 7 अपॉन 2, है ना। तो C के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, ये D के कोऑर्डिनेट आ गए, ये C के कोऑर्डिनेट आ गए। अब किसके कोऑर्डिनेट बचे सर, E के कोऑर्डिनेट्स बचे। सर अब E वाला कर लेते हैं, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पर, ठीक, क्लियर है। अब मैं निकालता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E। अच्छा मैं E के लिए डायग्राम बनाऊं तो देखो, मैं E के लिए डायग्राम बनाऊं तो देखो, मैं E से सिर्फ ये D तक ऐसा कंप्लीट करता हूं और B तक करता हूं। तो मैं देख रहा हूं सभी इक्वल पार्ट के, यदि E भी 3 सेंटीमीटर का है तो सर आपने बोला था DE भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। D के पॉइंट्स निकाल चुके हैं क्या, D के पॉइंट्स निकाल चुके हैं सर 0,5, और सर B के क्या दिए हुए 2,8। सर मैं देख रहा हूं E ना B से भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और D से भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मैं बोल सकता हूं E मिड पॉइंट है किसका, E मिड पॉइंट है किसका, DB का। तो मैं लिख सकता हूं E इज मिड पॉइंट ऑफ DB, है ना, ठीक है। अब यहां से बच्चों मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। कैसे अप्लाई करूंगा, यहां वाले को मान लेता हूं x1, यहां वाले को मान लेता हूं y1, इसको मान लेता हूं x2, इसको मान लेता हूं y2, और E के पॉइंट्स नहीं बताया तो इसको मान लेता हूं x, y। अच्छा x की वैल्यू कैसे निकालोगे, सर ये लिखा है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 क्या है आपका 0 प्लस x2 क्या है आपका 2 अपॉन में 2, दैट इज 2 अपॉन 2, दैट इज क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1। सर y निकालना है E का, तो E के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, y निकालना है, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सर यहाँ y1 क्या है 5 प्लस y2 क्या है सर मेरा 8 अपॉन 2, दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों 13 अपॉन 2। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 13 अपॉन 2। तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चों 1, 13 अपॉन 2, ठीक है। और D के कोऑर्डिनेट्स कहाँ थे, ये लिखा है 0,5, और C के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है -1, 7 अपॉन 2। तो ये हमारे देखो, तो ये आ गए क्या, ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मैं C की जगह क्या लिख दूंगा, C के आ गए मेरे -1, 7 अपॉन 2, D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे 0,5, और बच्चों E के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे 1, 13 अपॉन 2। अच्छा सर फिर अब लास्ट में ना एकदम निचोड़ बता दो क्वेश्चन का, कि निचोड़ मतलब आखिरी में हमको क्वेश्चन में क्या करना था कि एक बार में हमको समझ आ जाए। वहां पे इस क्वेश्चन में बोला था कि लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं ना, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये देखो 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 और ये 4, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मान लो ऐसा। तो सर मुझे D है ना, यहां से भी 4 सेंटीमीटर A से दूर दिखाई देगा और B से भी 4 सेंटीमीटर दूर दिखाई देगा। तो सर D ना मेरा AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, और मैं यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लूंगा, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सर D के जब पॉइंट्स आ जाएंगे ना, तो सर फिर मैं एक बार
AD को ले लूंगा कि सर है ना ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो CA से भी उतनी दूरी पर है, CD से भी उतनी दूरी पर है, तो मैं ये C मिड पॉइंट हो जाएगा AD का, तो इसका x1 y1 मान लूंगा और इसका x1 y1 मान लूंगा, फिर यहाँ मिड पॉइंट निकाल लूंगा। सर E के केस में भी ऐसे ही कर सकता हूँ सर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, E D से भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और B से भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो E मिड पॉइंट हो जाएगा DB का, तो मैं वहां पर भी E की वैल्यू निकाल लूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूरा कॉन्सेप्ट था मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला। अब अगले क्लास में हम करेंगे, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।